हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में कि आप लोग उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और बात करेंगे कि उसमें आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और ये भी बात करेंगे कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा और आपको क्या एलिजिबिलिटी लगती है जिससे आप केसीसी में लोन अप्लाई कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से बैंक से अप्लाई करना होता है ये भी बात करेंगे, और क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हम लोग के लगते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ें इन डेप्थ से बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बताने वाले, देखो केसीसी के कुछ बेनिफिट हैं बहुत सारे। ये आपको तब लोन अप्रूव करती है अगर आप किसान हैं, तो आपको जैसे कुछ भी किसान खेती बाड़ी में कोई भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है और लोन लेना होता है, तो आप केसीसी में केसीसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और आपके कोई भी आसपास जो बैंक होती है, आप किसी भी बैंक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडियन बैंक, कोई भी बैंक में अगर आपका अकाउंट खुला होगा तो उस बैंक में जा करके आपको बस इतना पता लगाना होता है कि आपके खेत पर, आपके जो जिस पर आप खेती कर रहे हैं उस पर आपको कितनी लिमिट मिल रही है। ठीक है, तो जितनी लिमिट आपको मिलती है उतना आप लोन ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप जितनी लिमिट आपको मिले उतना ही आप लोन एक बार में खर्चा करना होता है, उसको आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपना खर्चा कर सकते हैं। अब एक बेनिफिट और होता है कि अगर आप केसीसी का जब लोन आपको मिल जाता है उसको आप टाइमली चुकाते हैं, मान लीजिए कि आपको लिमिट मिली 3 लाख की, आपने 1 लाख रुपए एक साल में खत्म कर दिए, बट उसको 1 लाख का जो लोन आपने लिया उसको टाइमली एक साल में चुका दिया, तो आपका जो लोन की लिमिट है वो 3% बढ़ जाती है। 3% हर साल आपकी बढ़ाई जाती है अगर आप लोन टाइमली चुकाते हैं। और तो और आपका 3% का जो उस पर ब्याज लग रहा होता है वो भी कम कर दिया जाता है। तो टाइम पे लोन चुकाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि केसीसी का लोन कौन कितने सालों के लिए हमें मिलता है। तो हमें केसीसी का लोन 5 सालों तक के लिए मिल जाता है। ठीक है, 5 सालों की लिमिट हमें मिलती है, फिर 5 साल के बाद हमें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है, दोबारा हमें रिन्यू कराना पड़ता है, तब कहीं जा करके हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी होती है, हम लोग ने बेनिफिट्स के बारे में बात तो कर ली, अब एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। आप फार्मर होने चाहिए, आपके पास खेती होनी चाहिए। ठीक है, तो आसानी से आपको यहाँ पे केसीसी का लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास केसी मतलब कि खेती नहीं है, आप किसी पे भाई मतलब कि बलकट में लेकर के खेती कर रहे हो, मतलब या तो किसी के दूसरे के पर खेती कर रहे हो, किसी दूसरे के खेत पर आप खेती कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास खेत हो, बस आप किसान होने चाहिए। और आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलता है। आसानी से आप इस एलिजिबिलिटी पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। आइए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 3 लाख का अगर आप अमाउंट लेते हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट रेट लगता है, और टाइमली अगर आप चुका देते हैं तो आपकी 3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया जाता है। जो सरकार सब्सिडी आपको देती है ना, उसके तहत पर आपको 3% आपको लोन की डिस्काउंट देखने को मिल जाती है, और ये आप बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको 3 लाख से ज्यादा का अगर आप लोन लेते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, तो आपकी लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता नहीं 5 लाख की लिमिट मिली हो, ठीक है, अगर आपको 6 लाख की लिमिट मिली होगी, तो आप अगर टाइमली लोन चुकाते हैं तो आपको 3% और एक्स्ट्रा लोन की लिमिट मिल जाएगी। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और 3 लाख के अमाउंट तक तो निल रहती है, बट अगर आप 3 लाख के ऊपर लेते हैं अमाउंट तो आपको 0.35% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, और प्लस जीएसटी, मतलब कि क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म देखो कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी बात करेंगे कि कैसे कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो कुछ भी आप लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये भी लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ लैंड होल्डिंग के लिए आपके मतलब कि जो जमीन है वो आपकी है, तो आपके लिए उसको आपको मतलब कि खेत के कागज लगाने पड़ेंगे, खेत के दस्तावेज जो होंगे वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप, अब ये भी बता दूं, अगर आप 1,60,000 तक का अगर आप लोन लेते, देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लोन अबव 1,60,000, अगर आप 1,60,000 के ऊपर लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, मतलब कि अपने खेती के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपको कहीं 3 लाख का लोन मिलेगा। अगर 3 लाख के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर आपकी प्रोसेसिंग फीस बढ़ जाती, इतना होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ लैंड होल्डिंग आपको दिखाना पड़ता है, केवल आप उसके दस्तावेज के फोटो कॉपी करा करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न आपको देना पड़ेगा विद द एक्रीज एरिया क्या हो, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स पर सेक्शन आप डिपेंड करता है, आप बैंक में जाएंगे क्या अदर डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म आप आसानी से अपने बैंक किसी, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करने जा रहे हो, अब आप किसान हैं तो मैक्सिमम लोग ऑफलाइन ही अप्लाई करने जाएंगे। तो जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट हो उस बैंक में आपको जाना है, और वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट या तो वो कहेगा ये फॉर्म को फिलअप करके आइए, नहीं तो आप जानते होंगे जो बहुत सारे साइबर कैफे होते हैं, ठीक है, किसी भी आप कंप्यूटर की दुकान पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाकर के अपना लोन इजीली वो 150 रुपये आपसे लेगा और इस फॉर्म को फिलअप कर देगा और ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। नहीं तो बैंक खुद करती है और ये आप खुद बैंक में जा करके करवा सकते हैं। अब इसमें आपको देखो क्या भरना होता है कि आप ब्रांच में किस ब्रांच में आपका वो किस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन है, ठीक है, अपना नेम ऑफ बैंक और कौन सी ब्रांच है वो आपको डालना होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफिस डालना होता है, एप्लीकेशन सीरियल नंबर, कैटेगरी नंबर, टाइप ऑफ केसीसी डालना होता है, अमाउंट कितना आप ले रहे हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन डालना होता है कि किस नेम पर आपकी एप्लीकेशन है, अकाउंट नंबर डालना होता है, ठीक है। डिटेल एग्जिटिंग लोन इफ एनी बैंक अकाउंट, कि कौन सी बैंक से है, किस ब्रांच से है, कि उस ब्रांच में क्या फैसिलिटीज मिल रही है, उसमें ओवरड्यू चार्जेस क्या लग रहे हैं, आउटस्टैंडिंग चार्जेस क्या लग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी होती हैं, ठीक है। केसीसी इज द केसीसी टू फिशर एंड एनिमल हस्बैंड, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास खेती नहीं है लेकिन आप क्या मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं, लेकिन आपके फार्म हाउस में मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं, आप जानवरों को पालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी बस आप थोड़े बहुत किसान होने चाहिए, आपके पास थोड़ी बहुत खेती होनी चाहिए जिस पे लगे कि आप खेती कर रहे हैं, ठीक है। एक एकड़ भी है तो बहुत है, ठीक है, तो उसके भी पे भी आप पशुपालन कर रहे हैं तो उस पर भी पे भी आपको लोन मिल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।